वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लेन। नमस्ते, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग लेन में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों के बारे में। अगर आप भूगोल या पृथ्वी विज्ञान, ज्योग्राफी या अर्थ साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, बीए या बीएससी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। ये जानकारी भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी की नींव है। भाग 1, 7 महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप एक बड़ा और लगातार फैला हुआ भूमि क्षेत्र होता है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। 1. एशिया। एशिया एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ये पृथ्वी की कुल जमीनी सतह का लगभग 30% भाग घेरता है और यहाँ 4.7 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ हिमालय पर्वत, रेगिस्तान और वर्षावन जैसे कई तरह के प्राकृतिक स्थल पाए जाते हैं। 2. अफ्रीका। अफ्रीका अफ्रीका क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है और यहीं दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। यहाँ का मौसम उष्णकटिबंधीय वर्षावन से लेकर गर्म रेगिस्तान जैसे सहारा तक फैला हुआ है। 3. उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसमें कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका शामिल हैं। यहाँ रॉकी पर्वत, ग्रेट प्लेन्स और ग्रेट लेक्स जैसे प्रमुख स्थल हैं। ये आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रभावशाली क्षेत्र है। 4. दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये महाद्वीप जैव विविधता के लिए जाना जाता है, खासकर अमेज़न वर्षावन के कारण। यहाँ एंडीज पर्वत श्रृंखला भी है, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 5. अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये पृथ्वी का सबसे ठंडा और दूरस्थ महाद्वीप है, जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यहाँ बर्फ की मोटी चादरें हैं, जिनमें दुनिया का लगभग 70% ताजा पानी जमा है। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या नहीं है, केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लोग आते हैं। 6. यूरोप। यूरोप में दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर औद्योगिक क्रांति तक यहाँ घनी आबादी, अच्छी सड़कें और विकसित देश है, जैसे जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। 7. ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और ये ओशिनिया क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें न्यूजीलैंड और कई प्रशांत द्वीप भी आते हैं। ये एक अलग थलग इलाका है, इसलिए यहाँ के पौधे और जानवर बहुत खास हैं, जैसे कंगारू और नीलगिरी के पेड़। भाग 2, 5 महासागर। अब बात करते हैं महासागरों की। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। आज की भूगोल में 5 बड़े महासागर माने जाते हैं। 1. प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यहाँ मरियाना गर्त है, जो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। ये क्षेत्र रिंग ऑफ फायर के कारण भूकंप और ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। 2. अटलांटिक महासागर। ये अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के बीच स्थित है। ये महासागर ऐतिहासिक रूप से व्यापार और खोज यात्राओं में अहम भूमिका निभाता रहा है। यहाँ मिड अटलांटिक रिज नाम की एक विशाल पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला भी है। 3. हिंद महासागर। ये अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। ये सबसे गर्म महासागर है और व्यापार के लिए बहुत जरूरी है, जैसे स्वेज नहर और मलक्का जलडमरू मध्य के रास्ते। ये एशिया के मॉनसून पर बड़ा असर डालता है। 4. दक्षिणी महासागर। ये अंटार्कटिका के चारों ओर फैला हुआ है और साल 2000 में आधिकारिक रूप से मान्यता मिली। यहाँ पर एंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है, जो पृथ्वी के जलवायु को संतुलित रखने में मदद करता है। 5. आर्कटिक महासागर। ये सबसे छोटा और उथला महासागर है। ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है और ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील है। निष्कर्ष। महाद्वीपों और महासागरों का ये वितरण समझना भौतिक भूगोल के लिए जरूरी है। इससे हमें जलवायु,
पारिस्थितिकी, प्राकृतिक आपदाओं और मानव जीवन को समझने में मदद मिलती है। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली क्लास में फिर मिलते हैं।